गर्मियों का एक तपा हुआ दिन था। जंगल के जानवर छांव में आराम कर रहे थे, लेकिन दो भूखी बिल्लियां, चिंकी और मिंकी, का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, खाना। भूख से दोनों की हालत खराब थी, पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी। तभी अचानक, जैसे किस्मत ने मुस्कुराया हो, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। चिंकी की आंखों में चमक आ गई और मिंकी के मुंह में पानी भर आया। दोनों रोटी के टुकड़े पर झपट पड़ीं। चिंकी बोली, ये रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी। मिंकी ने कहा, अरे क्यों लड़ रही हो, इसे मिल बांट कर खा लेते हैं। लेकिन चिंकी थोड़ी चालाक निकली, वो अकेले ही रोटी खाना चाहती थी। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटने वाली। अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पंजे निकल आए, एक दूसरे को घूरते हुए दोनों अपनी बात पर अड़ी थीं। तभी वहां से नटखटू नाम का एक चालाक बंदर गुजरा। उसने अरे वाह, यहाँ तो मजा आ सकता है। बिल्लियों ने नटखटू से कहा, भाई हमारा फैसला करो, हमने रोटी पाई है, लेकिन चिंकी इसे अकेले खाना चाहती है। नटखटू ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान छुपाते हुए कहा, अरे जब तुम दोनों साथ थी तो रोटी पर किसी एक का हक कैसे हो सकता है? इसका बराबर बंटवारा होना चाहिए। लाओ रोटी मुझे दो, मैं इसे बराबर बराबर कर दूंगा। बिल्लियां नटखट्टू की बातों से सहमत हो गईं और रोटी उसके हाथ में दे दी। नटखट्टू ने रोटी के 2 टुकड़े किए और सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं, ये टुकड़े तो बराबर नहीं हुए, ये टुकड़ा बड़ा है। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा खा लिया। फिर भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए तो उसने फिर बड़े टुकड़े से थोड़ा और खा लिया। हर बार नटखटू बड़े टुकड़े से थोड़ा थोड़ा खाता गया और रोटी कम होती गई। आखिरकार केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े बचे। चिंकी और मिंकी दोनों घबरा गईं और बोलीं, नटखटू भाई बस करो, हमें फैसला नहीं चाहिए, हमारी रोटी वापस कर दो। नटखट्टू हंसते हुए बोला, ओ हो, अब ये छोटे छोटे टुकड़े मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? ये तो मेरी मेहनत के हिस्से हैं। और ऐसा कहते हुए उसने बाकी बचे दोनों टुकड़े भी खा लिए और उछलता कूदता वहां से चला गया। खाने की सीख। जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो कोई चालाक तीसरा उनका फायदा उठा सकता है। इसलिए मिल बांटकर रहना सीखो, वरना नटखटू जैसा कोई आकर तुम्हारा हिस्सा भी खा जाएगा।